श्रीमान अनिल जी शर्मा, श्रीमान के श्रीचंद जी शर्मा, आपके 2 पौत्र कार्तिकेय और निखिल, आपके 4 पौत्रियां प्रियंका, पूर्वा और रिद्धि सिद्धि। आपका राजनीतिक परिचय 1962 से लेकर सन 1982 तक आप ग्राम पंचायत जैतसर के सरपंच व ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष रहे। उसके बाद 1982 से लेकर 1985 तक आपने प्रधान पंचायत समिति के पद को सुशोभित किया। 1985 में प्रथम बार विधानसभा चुनाव लोकदल की टिकट पर आपने लड़ा और विजय प्राप्त की। वो 8वीं विधानसभा थी। 1990 से 1993 तक आप जनता दल से विधायक चुने गए। वो राजस्थान विधानसभा 9वीं थी। 1996 में आपने जनता दल की टिकट पर फिर उपचुनाव लड़ा और विजय प्राप्त की। वो 10वीं विधानसभा थी। 1998 में सर्वप्रथम आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव लड़ा, जो 11वीं विधानसभा थी और उसमें आपने विजय प्राप्त की। 2003 में 12वीं विधानसभा में फिर आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव लड़ा और विजय प्राप्त की। 2013 में फिर आपने 14वीं राजस्थान विधानसभा का दरवाज़ा खटखटाया और विजय प्राप्त की। और 2018 में 15वीं विधानसभा में भी आपने विजय प्राप्त की। इस प्रकार से आप 7 बार विधानसभा सदस्य रहे। मार्च 1990 से नवंबर 1990 तक आप सरकारी उप मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा रहे। 1990 से 1993 तक आपने कैबिनेट मंत्री के पद को सुशोभित किया। विधानसभा सदस्यता के दौरान आप महत्वपूर्ण कमेटियों और समितियों के अध्यक्ष के साथ साथ सदस्य भी रहे, जिनमें प्राक्कलन समिति, जनलेखा समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, गृह समिति, विभिन्न महत्वपूर्ण पदों को आपने सुशोभित किया। इस बार आप सरकारी आश्वासन समिति के सदस्य चेयरमैन थे। सरकारी आश्वासन समिति के चेयरमैन थे। आपका सामाजिक परिचय, आप ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे 2011 से लेकर 2022 तक। राजस्थान ब्राह्मण महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष आप रहे। इस दौरान आपने समाजोत्थान हेतु अनेक कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे स्वर्ण वर्ग में भी नौकरियां, आर्थिक वर्ग से कमजोर लोगों के लिए आपने महत्वपूर्ण कार्य किए। आरक्षण हेतु पूरे राज्य में संभाग मुख्यालय पर रैलियां की, जिसका परिणाम रहा कि आज स्वर्ण वर्ग को भी 10% आरक्षण है। आपने जयपुर में विद्याधर नगर में एक बहुत बड़ा भवन, परशुराम भवन का निर्माण करवाया, जिसमें समाज के गरीब छात्र छात्राएं निःशुल्क अध्ययनरत हैं और अनुरोध आप उनके लिए प्रयासरत रहे। उनके परिचय में ये छोटी सी 2-3 लाइनें थी। बहुत बड़ा एक साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया है। उसी क्रम में मैं अब निवेदन करूंगा कि संस्थाओं के द्वारा जो शोक पत्र प्रस्तुत किए जाने हैं, भाई अब्दुल रशीद। मैं एक बार फिर आपसे अपील करता हूं कि आप उनको सुनने आए हैं जिनकी सबकी सुनते थे। मैं निवेदन करता हूं कि आप यहाँ जो सारा जहां रोया है। संस्थाओं के क्रम से मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा श्री गौशाला समिति, बाबा रामदेव पैदल यात्री संस्था, पारिक मंडल ट्रस्ट, श्री श्याम परिवार और श्री श्याम मंदिर कमेटी। इनके प्रतिनिधि आ जाएं।
श्री गौशाला समिति सरदार साहब, बाबा रामदेव पैदल यात्री संस्थान और उनके प्रति जो सम्मान की जो भावना थी, यही कारण है कि वे लगातार साधुपंथी काल भूमि सार्वजनिक ट्रस्ट इनके प्रतिनिधि वर्ष तक ग्राम पंचायत के सरपंच रहकर जनता की सेवा करने वाले, निश्चित रूप से उनमें अद्वितीय गुण थे। इसी कारण से प्रशासन ने उनको शाब्दिक श्रद्धांजलि देने के लिए भाई अब लाल जी डांगी से कि वो आए और शब्दों के द्वारा आदरणीय विधायक महोदय को श्रद्धांजलि अर्पित करें। मांगीलाल जी डांगी। खुद तो हंसते हैं पर उनके लिए लोग सब रोते हैं, उनके लिए लोग सब रोते हैं। और उनके प्रति जो सम्मान की जो भावना थी, यही कारण है कि वे लगातार जनता की सेवा करें। भंवरलाल शर्मा एक अद्वितीय उदाहरण थे, इसलिए उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं उनके चरण गरीब को गणेश मानने वाले, गरीब को गणेश मानने वाले हमारे प्रिय विधायक श्रीमान भंवरलाल जी शर्मा मधुर व्यवहार के धनी, स्पष्टवादी, 36 कौम के जाने माने प्रिय नेता थे। अचानक ही उनका स्वर्गवास होने से पूरे शहर को आघात लगा। नियति के आगे किसी का वश नहीं है। संपूर्ण जैन समाज ये कामना करता है कि उनकी आत्मा उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उन्नति करे। और आप आज बहुत बड़ी क्षति महसूस कर रहे हैं, और मैं इस प्रार्थना करूं कि भंवरलाल जी ने टाबरा में, अनिल जी में और के चंद जी में भाई शक्ति भंवरलाल जी शक्ति प्रदान करे और जनता की सेवा करे, जनता पर सके। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भंवरलाल जी को अपने चरणों में जगह दे और इनके परिवार को ये दुख की घड़ी सहन करने की हिम्मत दे। जय हिंद, धन्यवाद। ओम श्री शांति। की जिसके लिए वो 24 घंटे तैयार रहते थे, एक टेलीफोन एक मैसेज पे वो हमेशा खड़े हो जाते थे। उन लोगों की हिम्मत बन के आप दोनों भाइयों को अगुवाई करनी है। मुझे पूरा विश्वास है कि 60 साल में इस सरदार सर विधानसभा के कण कण ने आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ, आपके पिताजी के साथ रहे हैं। उसी विश्वास के साथ, उसी कदम ताल के साथ हम सब आपके साथ रहेंगे। आज नमन करते हुए आंखें भले ही न रोए, दिल रो रहा है। मैं एक बार फिर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।